हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको लेकर के आए हैं ट्रांजिस्टर बायसिंग। ठीक है, ट्रांजिस्टर बायसिंग में क्या कुछ है, कैसे वर्क करता है, क्या कुछ इसका फंक्शन है, ये बहुत ही डिटेल से आपको हम इसमें बताएंगे। इसलिए हमारे चैनल में इस वीडियो में अंत तक आप प्लीज़ बने रहें। थोड़ा सा भी अगर आपको ट्रांजिस्टर बायसिंग में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको एक निस्संदेह इस वीडियो से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसलिए आप लास्ट तक प्लीज़ बने रहें। ओके, आपको ट्रांजिस्टर बायसिंग जो होते हैं, ट्रांजिस्टर बायसिंग क्यों जरूरी है वो हमने इसके पहले वीडियो में बता दिया है। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या है वो बहुत ही ध्यान से सुनिए। ट्रांजिस्टर बायसिंग तीन तरह से करते हैं। ओके, बेस रजिस्टर मेथड, बायसिंग विथ फीडबैक रजिस्टर और वोल्टेज डिवाइडर बायस। ओके, ये तीन मेथड है ट्रांजिस्टर बायसिंग के। ठीक है, ट्रांजिस्टर बायसिंग में हमने आपको ये पहला बेस रजिस्टर मेथड आपको हम बताने जा रहे हैं। इसको आप देखें, बहुत ही कम टाइम लेंगे, अब बहुत कम टाइम में तीनों समझा देंगे। बेस्ट विथ क्लियर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमने पहला लिया बेस रजिस्टर मेथड का फिगर है। ओके, इसमें हम क्या करते हैं कि दो रजिस्टर लेते हैं, एक आरसी और एक आरबी। ठीक है, जो इस तरीका से कनेक्टेड है। देखिए सर्किट डायग्राम ये है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक वीसीसी वोल्टेज सप्लाई से इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इससे कनेक्ट कर देंगे, दैट मीन सेम सप्लाई दोनों का। मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि दोनों का रेजिस्टेंस अगर इक्वल हो तो स्वाभाविक है कि करंट क्या होगा कि लगभग अप्रॉक्स दोनों के इक्वल होंगे। ओके, लेकिन इसमें करते क्या है कि ये करंट आईसी इसके थ्रू फ्लो होगा और एक आईबी करंट होगा। ठीक है, लेकिन आईबी करंट हमें कम चाहिए, इसके लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होता है, यानी कि आरबी का जो रेजिस्टेंस है फार ग्रेटर देन आरसी होता है। ठीक है, ताकि इसका करंट का वैल्यू लो हो। ओके, अब इसमें हम लोग एक चीज़ ये देखते हैं कि एक करंट फ्लो इसके थ्रू से होने लगे, आईसी ऐसे फ्लो होगी। तो ये देखिएगा, हमको क्या चाहिए स्टेबिलिटी फैक्टर में, हमको सबसे पहले हमको बीटा का, सबसे पहले हमें आईसी और आईबी का करंट का रिलेशन हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, यानी अगर आईबी और आईसी एक दूसरे पे अगर डिपेंडेंट हो, दैट मीन्स ये समझ लेंगे कि ये क्या कुछ स्टेबिलिटी फैक्टर पे इसका इफेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमको आईबी करंट या आईसी करंट दोनों में से कोई भी निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि आईबी और आईसी का क्या कुछ एक दूसरे के साथ रिलेशन है। ठीक है, तो हम चलिए आईबी का निकालते हैं। ओके, आईबी करंट का निकालते हैं। आईबी करंट यहां से यदि चले तो ऐसे होते हुए आएगी, इस तरह से आएगी, यानी आरबी शो होते हुए जाएगी और यहाँ पे क्या है वी वोल्टेज और इमीटर, यानी वी बी ई, ये वी हो गया। ओके, यानी आरबी वी सी सी इक्वल टू एक क्लोज लूप ये हो गए और एक क्लोज लूप ये हो गए। ओके, बी सी सी इक्वल टू आई बी आर बी प्लस वी बी। ओके, वी बी यानी आई बी आर बी इक्वल टू वी सी सी माइनस वी बी। ओके, यानी आई बी इक्वल टू क्या हो जाएंगे वी सी सी माइनस वी बी अपॉन आर बी। ओके, ऐसे हो जाते हैं। तो इसमें हम एक चीज ये देख रहे हैं कि आईबी जो करंट जो फ्लो हो रही है वह इस रास्ते से वीबी के क्रॉस फ्लो हो रही है, और आईसी जो हो रही है सो इस रास्ते से होते हुए ऐसे जा रही है। मतलब ये है कि अगर आईबी करंट फ्लो होगा तो आईसी करंट पे कोई चेंजिंग नहीं होती है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। आईबी किस रेशियो में फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे उसको आईसी करंट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम लोग स्टेबिलिटी फैक्टर इक्वल टू क्या जानते हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर इक्वल टू हम लोग ये जानते हैं बीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बीटा डी आई बी अपॉन डी आई सी ओ। ओके, यानी जब इस पे कोई
आईबी और आईसी का कोई रिलेशन नहीं है, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा कि डी आई बी अपॉन डी आई सी ओ इक्वल टू 0, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ओके, तो इसलिए स्टेबिलिटी फैक्टर क्या हो जाएंगे, बीटा प्लस 1। ठीक है, स्टेबिलिटी फैक्टर हो जाएंगे बीटा प्लस 1। तो बीटा प्लस 1 जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो क्या है, वो बहुत ही कॉस्ट, बहुत ही पुअर है। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि बेस रजिस्टर मेथड में जो स्टेबिलिटी है वो पुअर है। कितना है, स्टेबिलिटी इक्वल टू बीटा प्लस 1। स्टेबिलिटी अगर पुअर होने का मतलब क्या है कि अगर हमारा टेम्परेचर चेंज होंगे तो ऐसे करंट बीटा प्लस 1 टाइप्स चेंज हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसका हम लोग यूज नहीं करते हैं फॉर फेथफुल एम्प्लीफिकेशन के लिए। ओके, फेथफुल एम्प्लीफिकेशन में हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं, अब इसमें क्या है कि इसका एडवांटेज, इसमें एडवांटेज ये है कि इसका सर्किट बहुत ही इजीली ड्रा कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आरबी और आरसी दो ही रजिस्टर्स चाहिए, कम खर्चा है, सर्किट का कॉन्फ़िगरिंग बहुत ही इजी है, इसलिए ये सबसे बड़ी एडवांटेज है। और इसका डिसएडवांटेज है कि इसका स्टेबिलिटी फैक्टर बहुत ही पुअर है। ओके, अब आते हैं इसका हम दूसरा वीडियो पे, दूसरा टाइप्स पे, बायसिंग विद फीडबैक। बायसिंग विद फीडबैक क्या है, ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएंगे, देखते रहें। बायसिंग विद फीडबैक क्या है, ओके, हमने VCC, ये है RC, ये RB, ओके, और बाकी ग्राउंड। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक चीज ये देखते हैं कि यहाँ पे जो करंट VCC के क्रॉस आ रही है वो इसमें टू पार्ट है, यानी IB के लिए भी और IC के लिए भी, यानी IB प्लस IC, इसमें दोनों करंट है, यानी IB इस तरफ आ जाएगी और IC इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, IB इस तरफ और IC इस तरफ। इसमें हम एक चीज ये देख रहे हैं कि इसका क्लोज लूप कैसे बना है, एक ऐसे, ओके, और एक ऐसे। ठीक है, लेकिन उसका भी हमको बहुत ज्यादा मतलब नहीं, मीनिंग नहीं है। हम इसमें ये देख रहे हैं कि IB करंट जो आ रही है, हमको क्या देखना है, IB और IC का सबसे पहली चीज ध्यान रहे, IB और IC का रिलेशन देखना है कि IB और IC एक दूसरे पे किस तरह से डिपेंडेंट होते हैं। अगर IB IC एक दूसरे पे डिपेंडेंट जैसे होंगे उस हिसाब से उसका स्टेबिलिटी फैक्टर में वेरिएशन होगा। अगर स्टेबिलिटी फैक्टर उस हिसाब से वेरिएशन होगा, दैट मीन्स IC करंट उस रेशियो में वेरिएशन होगी। ठीक है, तो इसलिए हमको IB और IC का रिलेशन देखना है। तो हम इसमें ये देखते हैं कि IB करंट इसके रास्ते से और IC इसके रास्ते से। क्लियर है, IB में क्या होता है कि IB ऐसे जाएगा और यहाँ VB के क्रॉस VB के थ्रू RB VB ऐसे क्रॉस कर जाएगी। IC आएगी RC IC RC और VCB और VB ये प्रोसेस क्रॉस कर। ठीक है, तो हम लोग एक चीज ये देखते हैं कि अगर हम क्लोज लूप लेते हैं, ये पोर्शन मान लेते हैं कि A B C और D, अगर हम लोग ये क्लोज लूप ले लेते हैं, एक चूंकि ये भी एक क्लोज लूप है, ये अगर क्लोज लूप ले लेते हैं दैट मीन्स कि इसके क्रॉस यहाँ पे जितना वोल्टेज अप्लाई हो रहा है दैट मीन्स दोनों क्लियर होंगे। यानी हम ऐसे भी कर सकते हैं कि VCB यानी VCB इक्वल टू IBRB, IBRB कर सकते हैं, IBRB कर सकते हैं। मतलब IB इक्वल टू क्या होगा, IB इक्वल टू VCB अपॉन RB, ये होगा। ठीक है, अगर हम इसमें भी देखते हैं तो IC VCB से क्रॉस कर रहे हैं, यानी इसमें से अगर हम चले VCC इक्वल टू RC IC प्लस
VCB VCB VCB, ओके। तो इसका मतलब ये है कि IC मेरा इस पाथ से भी होकर के क्रॉस कर रही है और IB मेरा इसके क्रॉस जैसा वोल्टेज ड्रॉप होगा वैसा इसके क्रॉस भी होगा, क्योंकि एक क्लोज लूप है। तो दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर वोल्टेज चेंजिंग दैट मीन्स IB में चेंजिंग, यानी थोड़ा बहुत तो इस पर IB करंट IC पे डिपेंडेंट है ना। IB करंट IC पे थोड़ा बहुत डिपेंडेंट है, इसलिए ये हो जाता है कि IC मेरा चेंजिंग होता है, इसलिए इसका स्टेबिलिटी फैक्टर जो हो जाते हैं, बीटा प्लस 1 से क्या हो जाते हैं, लेस हो जाता है। बीटा प्लस 1 से कम हो जाता है इसके स्टेबिलिटी फैक्टर किसका, बायसिंग विद फीडबैक डिजिटल मेथड का, ओके। बीटा प्लस 1 से कम हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं तीसरी पॉइंट्स, ओके। अब आते हैं वोल्टेज डिवाइडर मेथड। वोल्टेज डिवाइडर मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह आप बिल्कुल देखते रहिएगा, बहुत ही बढ़िया समझ जाएंगे, ठीक है। इसमें हम लोग 2 रजिस्टर ले लिए, ये है RC, ये है RB, ये R1, ये R2, ये RA। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, इसको समझना बहुत जरूरी है, ओके। ये VCC हमने इसको क्रॉस अप्लाई किया, R1 R2 RC और RA, ठीक है। अब हम इसमें एक चीज देखते हैं कि करंट इधर से फ्लो होंगे, करंट इस तरफ से आएंगे, मतलब ये पॉजिटिव ये निगेटिव, इधर से आएंगे पॉजिटिव ये निगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव ये निगेटिव, जो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो इसके क्रॉस क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज होंगे, ठीक है। वो इसके क्रॉस फॉरवर्ड बायस वोल्टेज होंगे। अब ये जो है ये करंट IC करंट जो है, IC करंट इसके क्रॉस होते हुए आएगी, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं ये इसके क्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई होगा ये V1 होगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई होगा V2 होगा, लेकिन हमें V1 से मतलब नहीं है, V2 से मतलब है, ओके। V2 से मतलब इसलिए है कि ये इसके क्रॉस वोल्टेज अप्लाई होंगे, इसके क्रॉस फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई होंगे, यानी जैसा वोल्टेज ऐसा ये होगा वैसे ही मेरा IB करंट होंगे, वैसे ही मेरा IB करंट होगा, ठीक है। तो इसलिए हमको इसके क्रॉस वोल्टेज यानी V2 इक्वल टू क्या होगा, यानी VCC इंटू V2 के क्रॉस R2 कर देंगे, अब R1 प्लस R2 कर देंगे, क्लियर। R1 प्लस R2 कर देंगे ये V2 के क्रॉस। अगर हम ऐसा करते हैं कि अब हमें ये ले लिए, यानी V2 इक्वल टू क्या होंगे, V2 इक्वल टू VB होंगे यहाँ पे, क्योंकि VBE होंगे, ये बेसिमीटर के क्रॉस कर रही है, इस तरह से क्लोज लूप पे फॉर्मेशन कर रहे हैं, प्लस IR, ठीक है। VB प्लस IR ऐसे वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, दिस इज क्लोज लूप। अब हम इसमें ये पॉइंट्स बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि क्या कुछ है, यही आपको क्लियर करेगा कि आखिर वोल्टेज डिवाइडर जो है वो ट्रांजिस्टर बायसिंग का बेस्ट मेथड है, क्यों और कैसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आप यहाँ पर लिखिएगा। देखिए ये क्या होता है कि हमने VCC इसको क्रॉस अप्लाई कर दिया, तो VCC को क्रॉस अप्लाई किया तो हमको ये IC मिलेगा, IC क्या होगा, इस पाथ से होकर के जाएगी, यानी जैसा करंट IC होगा वैसा मेरा IE होगा, ओके। जैसा IC होगा वैसा I होगा, यानी वैसा IR ड्रॉप होगा, ठीक है, वैसा IR ड्रॉप होगा यहाँ पे, ओके। अब मेरा ये देखना है कि यदि मान लेते हैं कि ड्यू टू टेम्परेचर अगर IC करंट चेंज हो गई, ठीक है, मान लेते हैं कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया दैट मीन्स IC करंट इंक्रीज करेंगे, IC करंट इंक्रीज कर जाएंगे मतलब I भी इंक्रीज कर जाएंगे, I जब इंक्रीज कर जाएंगे मतलब IR ड्रॉप
भी इंक्रीज कर जाएंगे। IRA ड्रॉप अगर इंक्रीज कर गए तो दैट मीन्स यहाँ की जो IV करंट फ्लो होने वाली है वो घट जाएंगे। क्यों घटेंगे? क्योंकि इसको हमें क्लोज लूप चाहिए, ये हमने वोल्टेज अप्लाई किया, इस रिस्पेक्ट में ये घटेगा, उस बढ़ेगा, उस रिस्पेक्ट में ये घटेगा, मेरा VB घट जाएगा। ओके, तो IB करंट उस रिस्पेक्ट में घट जाएंगे। IB करंट अगर घट गया दैट मीन्स मेरा फिर कॉम्पनसेट हो गया। IB और IC का रिलेशन तो हमें चाहिए था कि IB और IC में रिलेशन अगर जिस रिस्पेक्ट में मेरा IC अगर बढ़ रहा है उस रिस्पेक्ट में अगर IB मेरा घट जाए तो हो गया ना कॉम्पनसेट, हो गई ना स्टेबिलिटी फैक्टर, है कि नहीं? स्टेबिलिटी फैक्टर। तो इसी की वजह से वोल्टेज डिवाइडर मेथड जो है उसके स्टेबिलिटी फैक्टर है फार बेटर होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ये बेस रजिस्टर मेथड और बायसिंग विथ फीडबैक। ओके, इसका आइडियल होते हैं 1 और इसका प्रैक्टिकल होते हैं अराउंड 10 स्टेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, इसलिए ये स्टेबिलिटी वोल्टेज डिवाइडर बहुत बेस्ट होते हैं। ओके, क्योंकि इसमें आईसी अगर जैसा जिस हिसाब से अगर फ्लो होगा ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू इंटरनल पैरामीटर, देन उसी रिस्पेक्ट में मेरा IB भी चेंजिंग होगा। ये सबसे बड़ी पॉइंट्स है क्योंकि ये मेरा क्लोज लूप फॉर्मेशन है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, और शेयर। ठीक है, थैंक यू सो मच।